पूरे देश को इंतजार है अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की वापसी का। आजाद भारत को एथलेटिक्स में पहली बार उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। देश के साथ साथ उनका परिवार, उनके फैंस, उनके दोस्त, उनका गांव, स्कूल सब इंतजार कर रहे हैं अपने हीरो की वापसी का। खुशी लोगों में कितनी है, इसका अंदाजा आपको चंडीगढ़ में ऑटो चलाने वाले अनिल को देखकर होगा। अनिल ने आज के लिए ऑटो को फ्री कर दिया है। सवारियों से कोई किराया वो नहीं ले रहे। गोल्ड मेडल एक नीरज चोपड़ा के रूप में हमें मिला है। मैं थैंक यू कहता हूं नीरज चोपड़ा को, क्योंकि उन्होंने कोरोना में अपनी प्रैक्टिस को वैसे ही रखा। एक कोच थे या नहीं थे, उस प्रकार का खुला ग्राउंड में उन्होंने काम किया कि नहीं किया, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन गोल्ड आ गया, इस चीज़ की मुझे खुशी है। इसलिए मेरा ऑटो जो है आज फ्री है। खुशी तो इन ढोल बजाने वालों को भी इतनी हुई कि वो दिल्ली से चलकर पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पहुंच गए, वो भी बिना बुलाए। बस उन्हें भी अपनी खुशी मनानी थी। दिल्ली से खास नीरज के घर बधाई देने आए हैं। स्पेशल भैया को हम बधाई देने के लिए आए। अच्छा, अपने मन से चले आए आप लोग, अपने मन से आ गए? हाँ जी, यहाँ पर अपने मन से चले आए आप? हमारे मन से। रात को पूरी रात और मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा मैं भैया को ना बधाई देने के लिए जाऊंगा। ये दिल्ली से आए खास ढोल वाले जो बधाई देने पहुंचे नीरज को। पूरे देश को नीरज चोपड़ा के वापस आने का इंतजार है। इंतजार उनका परिवार भी कर रहा है। नीरज की ताई तो अभी से उनके पसंदीदा खाने को बनाने में लग गई हैं। टोरे ने नाम रोशन कर दिया। नाम रोशन कर दिया हमारे पोते ने। हम बहुत खुश हैं। पोते ने मौज कर दी। खुशी है आपको? मेरे को पोते ने तुम्हारे। कल शाम से कितनी बार लड्डू बांट चुके हैं? कितने लड्डू बांट दिए? बहुत खुशी हो रही है मैम, भाई देश के लिए गोल्ड मेडल लाया और अब कल से एज ए फेस्टिवल हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। कल शाम से आप लड्डू ही बांट रहे हैं? जी। नीरज जब भी गांव में आते हैं तो बच्चों के साथ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ जिस भाली से प्रैक्टिस की जाती है वो भी नीरज ने ही स्कूल को दिए हैं। नीरज के छोटे भाई बहनों को भी उनके आने का बेसब्री से इंतजार है। आखिर नीरज उनके गुरु जो हैं। उन्होंने अपने घर में जो जिम बनाया है वहीं पर वो अपने भाई बहनों को टॉप क्लास एथलीट बनने के गुर सिखाते हैं। 100% कॉन्फिडेंस था कि भाई हमारे लिए और देश के लिए, गांव के लिए गोल्ड मेडल लाए थे। हमें इतना यकीन था कि गोल्ड से ऊपर अगर डायमंड मेडल भी होता वो भाई भारत की झोली में डालते। नीरज की 14 साल की चचेरी बहन नैन्सी धावक है और 2 साल से ट्रेनिंग कर रही हैं। नैन्सी का कहना है कि नीरज भैया ने ही एथलीट बनने की प्रेरणा दी और हमेशा मेहनत करने की प्रेरणा दी। प्रेरणा लेती हैं आप ये सब करने की, एथलेटिक्स में जाने की कैसे सोचे आप? नीरज भाई ने कहा था, फिर पानीपत से कोच आने लग गए तो पापा ने भेज दिया। भैया ने आपको, नीरज ने आपको बढ़ावा दिया कि आपको एथलेटिक्स में जाना चाहिए और तब आपने शुरू किया? हाँ। वहीं नीरज के भाई विपुल का कहना है कि वो सिर्फ उन्हें ही नहीं सिखाते बल्कि गांव के बच्चों को भी ट्रेनिंग देने से पीछे नहीं हटते। जिम में यहाँ पे नीरज इसका इस्तेमाल करते हैं जिम का यहाँ जब आते हैं? हाँ जी, सारे बच्चे जी, जितने भी छोटे बच्चे हैं तो वो भी आता है, तो सभी उसके साथ सभी करते हैं। मैंने पानीपत का खंडरा गांव की पहचान अब नीरज चोपड़ा और जेवलिन से है। यहाँ के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भाला फेंकना सिखाया जाता है। इसमें भी नीरज चोपड़ा का योगदान है। पानीपत के खंडरा गांव की पहचान अब नीरज चोपड़ा और जैवलिन के नाम से की जाती है और नीरज चोपड़ा ने जैवलिन को, खंडरा गांव को जो पहचान दी है
उसका असर यहाँ पर दिखाई देता है। ये खंडरा गांव में ही संस्कृति पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर पिछले कुछ सालों से बच्चों के लिए जैवलिन की थ्रो की जो प्रैक्टिस है वो शुरू की गई है। जो बच्चे यहाँ गांव के रहने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिन्होंने नीरज से प्रेरणा ली है, उसको देखते हुए यहाँ पर बच्चों के लिए ऐसे सेशन जो है स्कूल के ग्राउंड में आयोजित किए जाते हैं। और खुद जब नीरज चोपड़ा यहाँ पर आते हैं तो वो भी इन बच्चों से मिलते हैं, इनके साथ प्रैक्टिस में हिस्सा लेते हैं। 50 से ज्यादा बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। नीरज जब भी गांव आते हैं तो बच्चों के साथ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ जिस भाले से प्रैक्टिस की जाती है वो भी नीरज ने ही स्कूल को दिए हैं। कहीं ना कहीं इस गांव की पहचान नीरज चोपड़ा के साथ साथ जावलिन से भी जुड़ गई है। और बच्चे यहाँ पर स्कूल के ग्राउंड में ये तैयारी की गई है कि बच्चों को भी सिखाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट जो हैं उनको तराशा जाए। और कई नीरज चोपड़ा इस जगह से, खंडरा गांव से और आसपास के तमाम जगहों से निकले, ताकि देश के लिए गोल्ड मेडल का जो टैली है ये बढ़ता चला जाए। नीरज का इंतजार तो उनके दोस्त भी कर रहे हैं। ये कमरा नीरज का ही है। उनके दोस्त बताते हैं कि नीरज को लंबे बाल बचपन से ही पसंद हैं और वो बाइक का भी शौक रखते हैं। नीरज के पास हार्ले डेविडसन बाइक भी है। खूब अच्छा चंचल था वैसे बचपन से ही। अच्छा, कभी कबड्डी खेलता था, कभी खेल कूद करता था, ऐसे चलता रहता था। रात के 9-10 बजे तक प्रैक्टिस ही करते रहते थे। पहले तो स्टेडियम में सिर्फ फैट घटाने के लिए गए थे कि रेस कर लूँगा। कभी कबड्डी खेल ली, कभी रेस, कभी वॉलीबॉल, जो भी खेला स्टेडियम में आधा घंटा, किसी में हाफ आवर, किसी में हाफ आवर। कोई आप लोगों को पता हो जो उनको कोई फेवरेट हीरो हीरोइन, कोई गाना, पिक्चर, ऐसा कुछ हो? उनका सनी देओल फेवरेट है मैम। अच्छा। हाँ जी, गदर फिल्म उनकी फेवरेट है। तो सनी देओल से प्रेरणा लिए लग रहा है उन्होंने, है ना? एथलीट नहीं, वो ऐसे प्रैक्टिस तो वो बहुत करता है। तो कुल मिलाकर पूरे देश को नीरज पर नाज है। नाज हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक के उस खेल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया जिसमें आज तक गोल्ड तो छोड़िए, ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं आया था। एथलेटिक्स में भारत को मेडल की शुरुआत नीरज चोपड़ा ने गोल्ड से कराई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।